Assalamualaikum everyone, it's Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International, we have helped numerous students to achieve their dream of studying abroad. तो today we'll discuss, आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के लिए एक A to Z गाइडलाइन जिसको देखते हुए वो डिसाइड कर सकता है कि मैं किस तरह की कोर्स, किस तरह की यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, क्या मेरे पास अवेलेबल स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे आइल्स करना चाहिए नहीं चाहिए, एक ओवरऑल गाइडेंस है स्टूडेंट्स के लिए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की और अपनी फील्ड की रैंकिंग देखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ओवरऑल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप जिस भी कंट्री, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कौन सी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स पे क्या रैंकिंग ऑफर कर रही है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस, IT, बिजनेस, जिन कोर्सेज में जाना चाहते हैं आप उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग होती है। तो दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं which university I have to choose or which course I have to choose. That is very important. Second thing is आप अपने बजट को देखते हैं कि हमारा ओवरऑल बजट क्या है। अगेन आप किसी भी few $1000 से लेके एनुअल फीस जो है वो लाखों डॉलर में भी जाती है। तो यू हैव टू डिसाइड मेरे लिए क्या फिजिबल है, मुझे क्या सूट करता है और मुझे किस तरह की ऑप्शन ऑप्ट करनी चाहिए। तो अपने बजट को देखते हुए जो बेस्ट फिजिबल ऑप्शन है आप उसको ऑप्ट करें। थर्ड पॉइंट इज़ लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड नहीं है, MOI बेस पे भी हो जाता है। मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, टर्की है, मलेशिया, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें नॉर्मली देयर इज़ ए लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आप आइल्स के साथ भी जा सकते हैं, आइल्स के विदाउट भी जा सकते हैं। बट अगर हमसे पूछें एज ए कंसल्टेंट, हम रेकमेंड करते हैं कि आप आइल्स करें। उससे ये कि आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, स्पीकिंग भी बेहतर होती है, यूनिवर्सिटी एम्बेसी के माइंड में भी जो है वो एक बेहतर परसेप्शन जाता है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओवरऑल, या कुछ कंट्रीज़ हैं जो ओवरऑल नहीं रिक्वायर करती हैं आइल्स, बट स्टूडेंट ने अगर आइल्स किया हो तो उसे कुछ ना कुछ वो एडिशनल स्कॉलरशिप दे देती हैं। तो इस तरह के आपको एडवांटेज होते हैं। तो वी रेकमेंड आपको करना चाहिए। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट अगर स्टक है, नहीं कर सकते, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन MOI बेस भी जो है वो आप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज़ कौन से आपको ऐसे कोर्सेज करने चाहिए जो कि आपकी कैरियर ग्रोथ हो। अगेन हम रेकमेंड करेंगे कि आप वैसे कोर्सेज करें जिनमें आपको इंटरेस्ट है। नॉर्मली जो टेक के कोर्स हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, टेक से रेलेवेंट कोर्स हैं, इनमें स्टूडेंट्स की हमने ओवर द टाइम देखा है ग्रोथ, सैलरीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बट अगेन अगर आपको सूट नहीं करता, इफ़ यू आर हेल्थ साइंसेज पर्सन, आप हेल्थ साइंसेज में रहें। अगर आप बिजनेस माइंडसेट पर्सन हैं, आपको बिजनेस स्टडीज़ पसंद है, आप उसमें रहें। तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि आप अपनी इंटरेस्ट और अपनी रेलेवेंट फील्ड में रह के जो है वो बेहतर आप ग्रो कर सकते हैं। आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्लेक्सिबल स्टडी ऑप्शंस भी दे रही हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप जो है वो किसी डिफरेंट फॉर एग्जांपल आप यूरोप में हैं तो आप एक डिफरेंट लोकेशन पे भी बैठ के स्टडी ले सकते हैं, एजुकेशन जो है वो अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंट्री ये भी अप्लाई करती हैं कि आप ऑनलाइन इनरोल हो जाएं, तो कुछ पार्ट ऑफ एजुकेशन आप ऑनलाइन पढ़ लें, कुछ आप अपनी कंट्री में रह के पढ़ लें। कुछ लोगों की नेचर ऑफ जॉब ऐसा होता है, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्टली अगेन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कम्प्लीटली हाइब्रिड प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं। आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो असाइनमेंट बेस या ऑनलाइन जो है असेसमेंट बेस पूरी एक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी एक फॉरेन एजुकेशन आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, दो तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। वन स्कॉलरशिप्स आर फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें आपकी कंप्लीट एजुकेशन कवर्ड है, कंप्लीट आपकी अकोमोडेशन, लिविंग, इनफैक्ट आपको ये स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो इस तरह की स्कॉलरशिप अचीव करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। गवर्नमेंट लेवल पे होती है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी लेवल पे कम होती है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। तो US में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, UK में चिमिक स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन अवार्ड, यूरोप में एरास्मस प्लस, एरास्मस मुंडस, ये मेन कुछ पॉपुलर स्कॉलरशिप है जो कि आपको अवेलेबल है, जो कि फुली फंडेड है, फुली कवर्ड है। तो आप फर्स्टली अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी CGPA अच्छी है, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपके 80 to 90% मार्क्स हैं। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर में जाना चाहते हैं, तो आपका 3.5 प्लस CGPA है, तो आप इन स्कॉलरशिप्स को ज़रूर टारगेट करें। दूसरी स्कॉलरशिप होती हैं पार्शियल स्कॉलरशिप्स। पार्शियल स्कॉलरशिप में आपको 20%, 30%, मैक्स कुछ केसेस में 50% भी जो है वो स्कॉलरशिप होती है, आपको ट्यूशन फी में डिडक्शन मिल जाती है। ये फुली फंडेड नहीं होती हैं, आपको स्टाइपेंड नहीं पे करती। बट फॉर एन इंस्टेंस अगर आपकी साल की फीस $10,000 है
तो वो $7,000, $6,000 या $5,000 पे आ सकती है। ये भी नॉर्मली 2 क्राइटेरियाज पे मिलती है, या तो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स को मिलती है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, या कुछ कंट्री स्पेसिफिक होती हैं कि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ सर्टन कंट्री से वो $2-3,000 या 20-30% स्कॉलरशिप जो है वो दे रहे होते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप स्कॉलरशिप लाजमी देखें जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। मूविंग फॉरवर्ड रिकग्निशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ केसेस में स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा है कि उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से कुछ कंट्री से जाके डिग्री तो कर ली, बट उसकी अनफॉर्चुनेटली कोई रिकग्निशन नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स कि आप ऐसी डिग्री करें जो रिकग्नाइज हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान में आप उन यूनिवर्सिटीज़ से जो है डिग्री करें जो HEC रिकग्नाइज है, जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड है, क्योंकि अगर आपने बाहर कहीं अप्लाई करना है तो आपको रेकमेंड करेंगे कि आपकी HEC वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो इसी तरह जब आप किसी फॉरेन यूनिट, तो आप देखें वो उधर की गवर्नमेंट से, रेलेवेंट बॉडी से, इंटरनेशनल बॉडीज से जो है वो, जैसे इंजीनियरिंग है वाशिंगटन अकॉर्ड से है कि नहीं है, अगर जो है वो कोई दूसरी डिग्री है वो उसकी रेलेवेंट बॉडी से जो है वो FIBA जैसे बिज़नेस की एक बॉडी है, वो जर्मन बॉडी है, वो डिफरेंट बिजनेस डिग्रीज को रिकग्नाइज करती है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के, रिकग्निशन दे के, यूनिवर्सिटी की देख के, रैंकिंग के बाद यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आपके जो है इमर्जिंग इन डिमांड कोर्सेज कौन से हैं, हाई डिमांड कोर्सेज कौन से हैं। देखिए आप एफर्ट तो पुट इन कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट आपको प्रेफरेबली वो डिग्रीज करनी चाहिए, प्रेफरेबली जो इन डिमांड है। थोड़ी सी बात का आपको मुश्किल तो होती है, बट अगेन आप जॉब में जाते हैं, सैलरी में जाते हैं, उन चीज़ों में जाते हैं तो आपको एक ह्यूज बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल AI से रिलेटेड डिग्रीज जो हैं दे आर इन ट्रेंडिंग, डाटा साइंस से, डाटा एनालिटिक्स से रेलेवेंट, एनालिटिक्स से रेलेवेंट। एनालिटिक्स आपको कॉमनली एक टर्म मिलेगी जो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो रहा है। IT है तो डाटा एनालिटिक्स है, बिजनेस की में डिग्री में तो बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें एनालिटिक्स में क्या होता है कि जो भी करंट प्रैक्टिसेस हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स, उसमें कंप्यूटेशनल टूल्स यूज़ हो रहे हैं उन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो ये एक ट्रेंडिंग डिग्री, आप डिग्री जब ऑप्ट करें तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स डिग्री इज़ ए ट्रेंडिंग डिग्री। तो आप उन जो है डिग्रीज़ को करें जो इन हाई डिमांड है। कंट्रीज कल को जब जॉब्स देंगी, एडमिशन देंगी, अपॉर्चुनिटी देंगी, आपको जो है PR सेटलमेंट देंगी, तो हाईली लाइकली वो इन प्रेफर्ड डिग्रीज और इन कोर्सेज को वो देंगी। एडमिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ना हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अटेस्टेशन रिक्वायर्ड करती हैं, उनका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एडमिशन के लिए, बाकी चीज़ों के, तो इसका आप ख्याल रखें। कंपैरेटिवली वो यूनिवर्सिटी ऑप्ट करें जो आपके लिए फिजिबल हो। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जो वो डिफरेंट तरह के टेस्ट ले रही हैं, एंट्री टेस्ट ले रही हैं, सब्जेक्ट बेस्ड ओवरऑल OMPT टेस्ट ले रही हैं, अलजेब्रा मैथ के कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा टेस्ट ले रही हैं। तो आप वो देखें, अगर आप वो दे सकते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं तो वो फॉर इट। अगर आप उन पे अच्छे नहीं हैं तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी देखें जो कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ओवर द टाइम एप्लीकेशंस लेती रहती हैं, 3 मंथ 6 मंथ, उसके बाद वो रिज़ल्ट अनाउंस करती हैं। तो अगेन आप देखें, आपका गैप तो नहीं इतना और आप इतना टाइम वेट कर सकते हैं। आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है, बात का कुछ स्टूडेंट्स के पास करंटली अवेलेबल होते हैं फंड, कहते हैं हमारे पास एक सर्टेन टाइम के बाद शायद ना अवेलेबल हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा एडमिशन प्रोसेस है। अगेन विद डाइट्स है, विदाउट डाइट्स है, एंट्री टेस्ट है, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे व्हाट वुड बी ए बेस्ट सूटेबल जो है आपके पास ऑप्शन है। फाइनल थिंग इज पर्सनलाइज गाइडेंस। हर स्टूडेंट का देखें एक यूनिक गोल है, एक डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, डिफरेंट बजट है, एक डिफरेंट कोर्स एंड यूनिवर्सिटी की चॉइस है। सो व्हाट वी रेकमेंड इज एट रिजल्ट्स इंटरनेशनल, जब भी आप आते हैं तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे डिटेल डिस्कस करती है, आपको काउंसल करती है, आपसे पूछती है कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, किस बजट में जाना चाहते हैं, क्या आपके पास डिज़ाइड और किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, क्या वो जो आपके पास जो आप थिंकेबल ऑप्शन जो आपने सोची हैं वो आपके लिए फिजिबल हैं कि नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी काउंसल एट रिजल्ट्स इंटरनेशनल। सो यू कैन गेट आवर कंसल्टेंसी, यू कैन गेट आवर गाइडेंस, यू कैन विजिट आवर ऑफिस फिजिकली, और यू कैन गेट contact us online and get an online consultancy. Because at Results International, we do not only counsel students, we deliver real results. Thank you.